अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं आप? जाइए ज्योति के साथ अंदर जाइए और लंच की तैयारी कीजिए। कम ऑन। और श्वेता, वेलकम ड्रिंक। जा। Telling you everybody is so useless here. Come. वैसे विदिता एक बात बताऊं, मैं कभी किसी के घर ऐसे लंचेस या डिनर्स के लिए नहीं गई, चाहे किसी ने कितना भी इनवाइट क्यों ना किया हो। यू नो आई डोंट लाइक इट। इसीलिए यहाँ पर आने के लिए भी मैं काफ़ी सोच रही थी, लेकिन फिर तुमने इतनी रिक्वेस्ट की इसलिए मना नहीं कर पाई। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद आई फील कि मुझे नहीं आना चाहिए था। Oh no, अंबिका। I shouldn't have come. ऐसा मत कहो, प्लीज डोंट से दैट। आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड आई प्रॉमिस यू आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी किसी को भी जिससे तुम्हें परेशानी हो। आई होप सो। आई एम सो ग्लैड कि तुम आई। तुम नहीं जानती कि मैं कितनी खुश हूँ एंड आई एम श्योर कि आज का लंच भी तुम उतना ही एंजॉय करोगी जितना कि मैं तुम्हारा आना एंजॉय कर रही हूँ। कम, लेट्स गो दिस वे। मुझे काम करो, ये प्रोजेक्ट है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाके चेक करो सारा काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। ओके। लेकिन सर ये प्रोजेक्ट तो 2 दिन पहले बंद हो गया था, इसका कोई लीगल इशू चल रहा था, तो मैं साइट पे जाके क्या करूंगा सर? हो या तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें खामा मैंने परेशान किया। एनीवेज तुम एक काम करो, जाके अपनी रिपोर्ट्स पूरी कंप्लीट करो। और सर आर यू फाइन? या आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेक केयर सर, टेक रेस्ट। कौन है वहाँ? मैं तो ये घर देखने आई थी, खरीदने के लिए। किसी ने मुझसे कहा कि ये सेल पर है। ये आजकल मुझे हो क्या गया है, दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर देता है कभी कभी। ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इससे पहले कि वो नौबत आए मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा जिससे अंबिका ये कबूल करे कि वो देविका है। और आज हमारे पुराने घर में उसे देखकर तो मुझे और भी यकीन हो गया कि वो देविका ही है। बस किसी तरह ये बात साबित हो जाए। Here, this way. तुम्हारी चेयर। Are you sure? Absolutely. Come sit. Thank you. ये गजब कैसे हुआ? लूथरा की बेटी ने अपनी कुर्सी पे अंबिका को बिठाया है। इस अंबिका का इतना लाड और होने वाली सासू को लताड़ दिया, वो भी अंबिका के सामने। हाय हाय, कलेजे में कैसी आग लग रही है मेरे। पर करूं तो क्या करूं? ये शायद रवि को ढूंढ रही है। बस रवि की ही कमी है, नहीं? वो एक्चुअली क्या है ना कि रवि ने बोला था कि आज वो जल्दी निकल जाएगा, तो बस आने ही वाला होगा बस थोड़ी देर में। आपको पता है मेरे को ना रसोई में काम करना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ये सारा खाना मैंने बनाया। बातें कम करो श्वेता और ठीक से खाना सर्व करो। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे मोंटी, जी मैम। ऑफिस से इतने जल्दी आ गए तो? मैम घर पे वो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रह गई थी, तो वही लेने के लिए आया था। तो आओ हमारे साथ लंच भी कर लो। इट्स ओके मैम, मैं ऑफिस में खाना खा के आया। बाय द वे थैंक्स फॉर आस्किंग। That's all right. इट्स ओके। वो एक्चुअली मुझे लोगों पर भरोसा नहीं। मैं अपना खाना खुद सर्व करती हूँ। I'll manage. Oh my God! वेदिता, are you okay? Oh God, तुम्हारा हाथ तो बुरी तरीके से जल गया। ये क्या किया? What is this श्वेता? क्या है ये कोई सर्व करने का तरीका है क्या? जाहिल हो एकदम। सर्व करना नहीं आता ठीक से। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सिर्फ अपनी तारीफ करती रहो, दूसरों को मक्खन लगाती रहो, और कोई काम नहीं आता है तुम्हें। दोनों सास बहू एकदम यूजलेस हो चुके हैं। ये हुई ना बात, ये दूसरा तड़का लग गया आज के लंच में। और आप क्यों इतने गुस्से से मुझे देख रही हैं? कुछ ढंग का काम सीखिए और इसे भी सिखाइए। आप ही के नक्शे कदम पर चल रही है ये। श्वेता, तुम खड़ी क्यों हो यहाँ पर? जाओ, जाकर कोई ऑइंटमेंट लेकर आओ। आई एम सो सॉरी अंबिका, तुम्हारी भी साड़ी खराब हो गई। आई एम रियली सो सॉरी। तुम्हें भी अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। या वहां आगे लेफ्ट में वॉशरूम। थैंक यू।
ये मेरे बदले की शुरुआत है। ये लोग मेरे साथ यही सब करते थे ना, जानबूझकर मुझे नीचा दिखाते थे, छोटी छोटी बातों पर मुझे सुनाते थे, मुझे टॉर्चर करते थे। अब वही सब इन लोगों के साथ हो रहा है। ये दोनों यही डिजर्व करते हैं। माँ, हेलो माँ, आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। काश आप भी यहाँ पर होती। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। अच्छा वो सब छोड़ो, आपने खाना खाया ना? नहीं बेटा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। वो कहना कि तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने की आदत पड़ गई है ना। माँ, आप जानती हो ना, जब तक आप खाना ना खाओ मुझे चैन नहीं मिलता। मेरी टेंशन मत लो तुम, मैं कोई फ्रूट्स खा लूंगी। ओके? सिर्फ फ्रूट से क्या होता है? अच्छा ठीक है, आपको फ्रूट्स खाने का मन है तो फ्रूट्स खा लो, लेकिन उसके साथ एक गिलास दूध भी पीना पड़ेगा। ओके बाबा, ओके। अब ये बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है माँ, एकदम वैसा जैसा हमने सोचा था। आपको पता है, अभी निवेदिता ने मंजू आंटी और श्वेता की बहुत बुरी तरह इंसल्ट की। उनकी कंडीशन तो अब इस घर में नौकरों से भी बदतर होने वाली है, बिल्कुल वैसे जैसे वो डिजर्व करते हैं। जब निवेदिता उन दोनों को डांट रही थी ना, तो माँ मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे जख्मों पर कोई मरहम लगा रहा हो। बहुत खुश हूँ अब मैं कि उनके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन माँ पता है मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किसने बनाया है? सिर्फ आपने। बस बेटा बस, इससे पहले कि तुम्हारी कोई बात सुन ले फोन काट दो। और हाँ प्लीज, जो भी काम करना ध्यान से करना, अपना ख्याल रखना। ओके? आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप जरूर फ्रूट्स खा लेना और दूध भी पी लेना। लव यू माँ। ओके बाय। ये तो वही शर्ट है जो मैंने रवि के लिए पसंद की थी। ये रवि के रूम में क्या कर रही है? ये आप रवि की शर्ट हाथ में लेकर क्या कर रही? ओह गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं मैं कहाँ लॉस्ट थी। एंड व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम लोग के वॉशरूम में ना कोई टाल ना कोई नैपकिन, मैं हाथ कैसे पोंछूं? एनीवे। अच्छा, तुम चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तुम्हारे अंबिका वाला खेल और नहीं चलने वाला, क्योंकि आज एक रिपोर्ट आने वाली है। उसके बाद मैं साबित कर दूंगा कि तुम ही देविका हो, और वो धमाका आज ही होने वाला है इसी घर में। सो अच्छा है कि तुम आज यहीं पर हो। सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करने में मुझे बड़ा मजा आएगा। रियली? वेरी गुड देन। अपनी ये फालतू की कोशिशों को ऐसे ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। एनीवे, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। अब मैंने ऐसा कौन सा सुराग छोड़ दिया जो मोंटी मुझे देविका साबित कर सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था। ऐसा कौन सा सबूत हो सकता है मोंटी के पास? शर्ट को टॉवल समझने का बहाना और नहीं चलने वाला देविका भाभी। मैं इतना भी बेवकूफ आदमी नहीं हूं।
बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, उसके बाद सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अभी मिस लूथरा आपको अपनी वेल विशर समझ रही है ना, अंबिका समझकर अपने सर पे बिठा रही है। लेकिन बस वो रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट्स आ जाने के बाद उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आपको वो धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल देगी। पता नहीं आपके साथ और क्या क्या करेगी, लेकिन इतना तो पक्का है कि आपका जीना मुश्किल कर देंगी वो देविका भाभी। आई एम सो सॉरी देविका, तुम्हें इस तरह से टेबल से उठकर जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द मैस। निवेदिता रिलैक्स, आई नो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ को खाना तक सर्व करना नहीं आता, सी हाई सोसाइटीज के मैनर्स एटिकेट्स ये लोग क्या जाने। एनीवे फॉरगेट दैट, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम्हारा हाथ कैसा है? बहुत जल रहा होगा ना? ऑइंटमेंट लगाया? पहले थोड़ा जल रहा था बट अब ठीक है। आई डोंट थिंक दवाई लगाने की जरूरत है। या व्हाई डोंट यू सिट, बैठो ना, स्टार्ट लंच। मैं जरा रवि को फोन करके आती हूँ, मुझे उससे भी तो पूछना है अभी तक आया क्यों नहीं। या टेक योर टाइम। विकास जी, कैन यू डू मी अ फेवर? वो एक्चुअली मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, आप एसी का टेम्परेचर सेट। जी मैं अभी करके आता हूँ। थैंक यू जी। जी ठीक है। थैंक यू। बस आता ही होगा थोड़ी देर में। ज्योति, श्वेता, ज्योति सर्व कर दो सबको। निवेदिता एक बात है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई शेयर? देखो जब से मैं इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। पहले बाहर दरवाजे पर मेरा हाथ जल गया, फिर मेरे कपड़ों पर ये सब्जी फैल गई। मैं नहीं चाहती कि ये खाने का टेस्ट खराब हो और मेरा मूड खराब हो जाए। इफ यू डोंट माइंड तुम पहले टेस्ट कर लोगी ताकि जो भी अच्छा है मैं सिर्फ वही खाऊं। श्योर। थैंक यू। ज्योति पहले मुझे सर्व कर। Are you fine? क्या हुआ? देख क्या रहे हो? जूस दो। जूस। इतना तीखा है जूस में भी है नहीं भी। गाजर का हलवा। हलवा भी तीखा है। What are you saying? गाजर के हलवे में श्वेता देख क्या रही हो? पानी दो। निवेदिता ये लो पानी पियो। किसने बनाया था तीखा खाना? हाँ? ज्योति। जी तुम गई थी ना किचन में? तुम्हें मैनेज करने के लिए कहा था ना सब कुछ। दिस इज हाउ यू मैनेज इट। और आप आंटी जी, आप सब कुछ सुपरवाइज कर रही थी ना? इज दिस हाउ यू सुपरवाइज इट? सब कुछ इतना तीखा है, हर चीज में मिर्ची डाल दी आप लोगों ने। पता नहीं कैसे हुई, हमने तो मैंने नहीं डाली। ऐसे कैसे खाना बनाते हैं आप लोग? ध्यान क्या रहता है आप दोनों का? अभी तो मैंने खाया ये खाना, अभी आप ही का खाया होता था। I can't believe this. You two have let me down. कैसे कर सकते हैं आप दोनों ऐसा? हमने तो जी पूरा ध्यान रखा था जी। Shut up. ऐसे ध्यान देके खाना बनाया जाता है? मम्मी जी, मुझे लगता है हमने किसी को बहुत बुरा किया है, जो कि पाप पलट कर हम ही पर वार कर रहा है। अभी भी मुंह जल रहा है?
एक सेकेंड, श्वेता खड़ी क्या हुई हो? जाओ किचन से चीनी लेकर आओ। जा। मैं जानता हूं ये सब आपका ही करिश्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। पहले मालूम होता कि वो लंच में आ रही है तो मैं तो वही फूल हैं जो देविका को बहुत पसंद थे। इतने शौक से बुलाया था अंबिका को मैंने, इतनी सारी तैयारियां की थी, फिर ये आंटी जी और श्वेता सब कुछ खराब कर दिया इन लोगों ने। गॉड, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? सो एम्बैरेसिंग। निवेदिता, आर यू ओके? आई नो बहुत एम्बैरेस हो रही होगी तुम, पर जो हो गया सो हो गया। तुम प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं अंबिका, कैसे शांत हो जाऊं? तुमने देखा ना वहां पर क्या हुआ, हर चीज में मिर्ची डाल दी उन्होंने। कैसे बेवकूफों को जगह दी है मैंने इस घर में। हर बार उनकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। और काम क्या दिया था मैंने? एक छोटा सा काम था, किचन में जाकर सब कुछ सुपरवाइज करना था। ये सुपरवाइज किया उन्होंने, सब चीज बिगाड़ दी। आई फील सिक, यू नो। मैं खुद को बेवकूफ समझने लगती हूँ जब मैं ऐसा काम देती हूँ उन लोगों को। हर वक्त लोगों के सामने मेरी नाक कट जाती है इन लोगों की वजह से। पता नहीं करूं तो क्या करूं मैं इन सबका। अच्छा हुआ तुम्हारे टेस्ट करने से पहले मैंने खाना टेस्ट किया। अगर तुमने टेस्ट किया होता तो आई वुड हैव फेल्ट सो बैड। निवेदिता रिलैक्स, तुम उनका गुस्सा अपने आप पर क्यों उतार रही हो? हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं पहली बार तुम्हारे घर लंच पर आई और तुम इतना परेशान हो रही हो। आई शुडंट हैव कम। वैसे ऑनेस्टली एक बात कहूँ तो गलती तुम्हारी ही है। तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इन सब चीजों के लिए। मतलब? तुम बहुत इनोसेंट हो, इसीलिए तुम्हें सच में लगता है कि मंजू आंटी और श्वेता वो लोग बेवकूफ हैं, स्टूपिड हैं, इसलिए ये सब चीजें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट। तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुमने आज पहली बार उन्हें कुछ काम करने को दिया। वो जानते थे कि अगर वो काम ठीक से कर देंगे तो तुम बार बार उनसे काम करवाओगे। और वो दोनों ठहरे कामचोर। वो दोनों तो यहाँ घर पे बैठ के सिर्फ ऐशो आराम करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इतना गंदा खाना बनाया जो खाने के लायक भी ना हो, ताकि तुम दोबारा उनसे कुछ कहो ही ना। सिंपल। बट मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम उन दोनों को इतना झेल क्यों रही हो। अभी तक तो तुम्हारा रवि से कोई पक्का रिश्ता बना भी नहीं, फिर भी तुमने उन लोगों को सर पर क्यों चढ़ा रखा है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो मैं क्या करूं अंबिका? मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ और वो अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड है। सी, आई अंडरस्टैंड कि तुम रवि की बहुत केयर करती हो। तुमने रवि के खातिर उन सबको अपने घर में शेल्टर दिया, उनके सारे खर्चे भी तुम ही उठाती हो और तुम अफोर्ड कर सकती हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम इतना सब कुछ करती हो सबके लिए, तुम्हारा एहसान मानना तो दूर, तुम्हारी मेहरबानी को अपना हक समझने लगे, एंड दैट इज रियली बैड। तुम्हें इन सबको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। I mean, मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ, सबके सब तुम्हें यूज कर रहे हैं तुम्हारे पैसों के लिए। ना तुम्हारी कोई इज्जत करता है इस घर में, ना तुम्हारी कोई केयर करता है। सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छे बनते हैं ताकि तुम्हारे पैसों पर वो ऐशो आराम कर सके। दैट्स इट, एंड यू कांट सी दिस। आई अंडरस्टैंड अंबिका, बट मैं कर भी क्या सकती हूँ? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रवि से शादी हो जाने के बाद यही मेरी फैमिली बन जाएगी। तो निवेदिता, शादी हो जाने के बाद ना, अभी तक तुम्हारी शादी हुई नहीं है और अभी सिर्फ रवि मायने रखता है तुम्हारे लिए, उसकी पूरी फैमिली नहीं। तुमने सबका ठेका नहीं ले रखा। एंड कर तो रही हो, तुम इतना सब कुछ कर रही हो, उनके बिल्स पे करती हो, उनके महंगे महंगे कपड़ों का खर्चा उठाती हो, लेकिन रिटर्न में उन्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। या ऐसे ही बस ऐश करेंगे तुम्हारे पैसों पर? तुम कितना हार्डवर्क करती हो। अपना बिजनेस सेटअप करना कोई इजी बात है क्या? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो और वो लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं। तुम्हें उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए, उनसे काम करवाना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि रवि वुड माइंड दिस। रवि को क्यों बुरा लगेगा? अपने घर का काम करना, इसमें क्या बुरी बात है? You're right अंबिका, you're actually right। कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है मैंने सबको इस घर में।
इसलिए सब मेरे सर पर चढ़ते जा रहे हैं। मेरी मेहनत की कमाई जुए में उड़ाई जा रही है, ऐश किया जा रहा है, और मैं किसी से कुछ कह ही नहीं रही हूँ। सबसे बड़ी स्टूपिड तो मैं हूँ यहाँ पर। इतना सब कुछ कर रही हूँ सबके लिए, और मुझे क्या मिल रहा है? नथिंग। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, नथिंग एट ऑल।